मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एडुकेटर। नीट 2026 को कुछ 300 दिन रह गए हैं। अब इन 300 दिन में क्या आप नीट क्रैक कर सकते हो? क्या आप एक ऐसा स्कोर ला सकते हो जिससे आपको कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए? मेरा जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट आप बहुत शानदार स्कोर भी कर सकते हो, आप टॉपर्स में भी आ सकते हो, लेकिन उसके लिए करेक्ट गाइडेंस, करेक्ट प्लान, करेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे पास आ जाएं देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक नीट इन द फर्स्ट गो। और ये 2026 का जो पेपर है नीट का, वो तुम्हारा आखिरी नीट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं एक 300 दिन का एक पूरा डिटेल्ड प्लान मैं आपको देने वाली हूं। अगर तुम इस प्लान को फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली तुम नीट 2026 में अपनी गवर्नमेंट मेडिकल सीट ले जाओगे, अपने आप को और अपने पेरेंट्स को प्राउड जरूर फील करवाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने ना पूरा का जो तुम्हारा 300 दिन है उनको फेजेस में डिवाइड करके तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करा कि पहले क्या करना है, पहले फेज में क्या करोगे, दूसरे में क्या करोगे, तीसरे में क्या करोगे एंड क्या क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना मेरे बच्चों। सो शुरू करते हैं। देखो, पहला है मेरा फेज 1, ठीक है। सबसे पहले हम फेज 1 की बात करेंगे, जो आपका कब शुरू हो रहा है। अगर तुम कभी भी मतलब इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई डोंट नो कब आज देख रहे हो, अगर तुम इससे पहले अपनी तैयारी शुरू कर चुके हो तो इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। लेकिन अगर तुम जब ये वीडियो पोस्ट हुआ है उसके 10 दिन बाद देख रहे हो तो आप इनमें से ना कुछ दिन माइनस कर देंगे। जैसे कि मैंने जो पहला फेज है वो 1 से डे 1 से 150 डेज का रखा है, तो इसमें से तुम 3 दिन माइनस कर दोगे। ऐसे जो 3 फेजेस ना उनमें से 3-3 दिन माइनस करके आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लोगे। नाउ बच्चों, अगर मैं बात करूं कि फेज 1 में मेरा गोल क्या होगा, फेज 1 में मेरा गोल होने वाला है कि मुझे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है। मुझे इस चीज पे ध्यान नहीं देना कि मुझे बस भागम भाग में चीजें खत्म करनी है, नहीं। मेरा फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, मेरा फोकस होना चाहिए डिटेल्ड लर्निंग पे, मेरा फोकस होना चाहिए कि मुझे हर एक चीज, हर एक लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से मेरे दिमाग में बस जाए। और मुझे सिलेबस भी इन्हीं दिनों में कंप्लीट करना है। देखो, नवंबर में सिलेबस खत्म कर लो, ज्यादा से ज्यादा दिसंबर मिड तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए एंड दिस हैज टू बी डिटेल्ड कवरेज ऑफ द सिलेबस। तो जैसे कि मेरा जो कामयाबी बैच है वहां पे बच्चों का जो सिलेबस है वो नवंबर में खत्म हो जाएगा। जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, बायो का सिलेबस खत्म हो जाएगा नवंबर में एंड हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाके चीजों को कर रहे हैं। तो अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। दूसरी चीज, आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर को चूज करना है। आप उन्हीं के साथ पूरा साल निकालेंगे, अपना टीचर चेंज नहीं करना है। इफ यू फील कि हाँ इनके साथ मेरी वाइब मैच हो रही है देन बेटा जी आप बहुत लकी हो, आप उस ही टीचर के साथ रहिएगा। अदरवाइज अगर तुम्हें लगता है कि समझ नहीं आ रहा है देन यू कैन ट्राई टू स्विच टू एनी अदर एडुकेटर। एनसीईआरटी और टीचर के नोट आपके लिए सोना है, ठीक है, आपके लिए हीरा है। ये जो है ना एनसीईआरटी प्लस टीचर के नोट्स, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस टीचर को आप ट्रस्ट करते हो, ऐसा टीचर, बायो में तो स्पेशली देखो, समबडी हु फॉलोज द एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी को तुम्हारे दिमाग में उतार दे, जो एनसीईआरटी को तुम्हारी नोटबुक में उतार दे। इस तरह के नोट्स बने कि तुम्हें पढ़ना बहुत आसान हो जाए। लेवल अप डीपीपीज, मतलब अब हमें एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मुझे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होंगे। और क्वेश्चन कोई ऐरे गहरे नथु खैरे नहीं, क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मेरे कामयाबी बैच के बच्चे हैं जो मेरे साथ बायो पढ़ रहे हैं, हमारे महापैक वाले बच्चे हैं, उनको ये लेवल अप डीपीपीज तो मिल ही रही है। हम इस फेज में एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करेंगे, स्पीड के ऊपर फोकस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पहले अपना फाउंडेशन अच्छे से बिल्ड करना है। मुझे पहले इस चीज पे फोकस करना है कि मेरा क्वेश्चन गलत ना हो, फिर मैं स्पीड पे काम करूंगी। डेली रूटीन यहां पे आपका क्या रहना चाहिए? आपकी जो क्लासेस हैं, अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस बोल रही हूं, तुम क्लासेस तो लगा रही हो, 6-7 घंटे क्लासेस लगा रहे हो, उसके बाद आपको 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी में भी देने हैं बच्चों। जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे यू मे फील कॉन्फिडेंट, जैसे तुमने क्लास लगाई तो तुम्हें लगा हाँ सब कुछ तो आ गया, समझ में आ गया सब कुछ, लेकिन जब तक तुम उस चीज को खुद से नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम उसके साथ खुद टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तब तक वो आपके दिमाग में ज्यादा देर
तक तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो नहीं रहने वाली। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाए, देन यू विल हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। आपको खुद भी इतना टाइम जरूर लगाना पड़ेगा सेल्फ स्टडी पे, जहां पे आप तीनों सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दे दो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये चीज तो डेली बेसिस पे होनी चाहिए। इस 2-2 घंटे में आपका रिवीजन भी आ गया, रिवीजन भी डेली बेसिस पे होना है। इस 2 घंटे में एक सब्जेक्ट को जो तुम दे रहे हो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आ गई एंड इसमें अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करना भी आ गया। देन वीकली टारगेट्स भी आप बनाओगे। अब यहाँ पे मैं वीकली टारगेट्स आपको ये दूंगी कि एक हफ्ते में आप 1 या 2 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के खत्म करोगे। दैट डिपेंड्स, अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो एक ही होता है एक हफ्ते में। अगर छोटा चैप्टर है, मतलब आपके पास 2 छोटे चैप्टर्स है, तो वो एक हफ्ते में 2 भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 1.5 तो पक्का कर ही लो खत्म हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। PYQs भी लगाने हैं, मॉक टेस्ट, मतलब वो जो पार्ट मॉक टेस्ट होते हैं ना, तुमने जो भी पढ़ा पिछले 10 दिन में 20 दिन में, उसका मॉक टेस्ट होना चाहिए। जैसे कि हमारा बैच टेस्ट होता है, बच्चों ने जो 15 दिन में पढ़ा उनका टेस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम अपनी हमें कितना रिटेन हुआ है, हम कितनी एक्यूरेसी लेवल पे हैं, वो भी हमें पता चलता है। हम अपनी मिस्टेक्स पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम वो है जब मैं अपने आप को बिल्ड कर रही हूँ, बाद में जाके हम बिल्ड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपकी फेज़ 1 में होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फेज़ 2 की बात करें तो डे 151 से 270 तक आपका फेज़ 2 जाएगा। अब वही है कि अगर तुम ये वीडियो मेरे पोस्ट करने के 10 दिन बाद या 5 दिन बाद देख रहे हो, तो इसी तरीके से अपने डेज को एडजस्ट कर लेना, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, है ना बच्चों। यहाँ पे मेरा गोल क्या है, यहाँ पे मेरा गोल है, अब जब मैंने सारा सिलेबस खत्म कर लिया था, फेज 1 में मैंने सारा सिलेबस खत्म कर लिया था, अब मैं उस सिलेबस को रिवाइज करने वाली हूँ, पूरे के पूरे सिलेबस को। कुछ मतलब 3 महीने टाइप्स लगा के हम पूरे सिलेबस को रिवाइज करने वाले हैं। यहाँ पे अब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हमें शुरू कर देने हैं। कितने होने चाहिए, हफ्ते में 2 तो पक्का ही देने, एक संडे को 2, एक मिड वीक में 2, तो 2 तो देने ही देने हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका है। नाउ यू कैन इजीली टेक दीज फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। आपको यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्ट्रेंथन करना है कि भाई, एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्ट्रेंथन करना है, एंड देन आपको फोकस करना है स्पीड के ऊपर, क्योंकि मैंने बोला ना पहले फेज में हमने एक्यूरेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, स्पीड पे नहीं दिया। लेकिन अब हमें स्पीड पे भी ध्यान देना, क्योंकि नीट इज़ अ गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। वो भी तो देखना, अब किसी को कितना आता है उससे नीट क्लियर नहीं होता। कौन कितने टाइम में कितने सही क्वेश्चंस कर पा रहा है, उससे नीट क्लियर होता है। तो हमें यहाँ पे फोकस करना है स्पीड पे भी और टाइम मैनेजमेंट पे भी। अपनी मिस्टेक्स पे तो काम करते ही रहना बच्चे, यहाँ पे भी रिवीजन आपका चलता रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके चलते रहेंगे, दैट गोज विदाउट सेइंग कि वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन एडिशनल हम यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं। नाउ वी कम टू द थर्ड फेज, जो कि 271 से 300 जो डेज हैं उसमें होने वाला है। मतलब बेसिकली जो तुम्हारा अप्रैल का मंथ है उसका ये प्लान है। यहाँ पे मेरा गोल क्या है, यहाँ पे मेरा गोल है सुपर रिवीजन करना। मतलब मैंने एक बार डिटेल कर लिया, फिर मैंने फास्ट ट्रैक रिवीजन करा, फिर मैं रैपिड रिवीजन करने वाली हूँ, सुपर रिवीजन करने वाली हूँ। मतलब मैं एक एक यूनिट को उठा के एक दिन में खत्म। एंड सिंस यू आर अप्रोचिंग योर नीट एग्जाम, यहाँ पे अप्रैल में या लास्ट के 30 दिन में आप बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं अपने एग्जाम के, तो एक वो पैनिक का सिचुएशन भी हो जाता है। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि अपने आप को काम रखें। आप जितना काम रखोगे ना अपने आप को लास्ट के टाइम पे, उतना ही अच्छा तुम्हारा पेपर जाने वाला है, क्योंकि उतने ही अच्छे माइंड सेट से तुम पेपर में बैठने वाले हो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमाइज करना है स्पीड एंड एक्यूरेसी को, इस पे और भी ज़्यादा काम करना है। आपको अपने वीकर एरियाज पे काम करना है, क्योंकि तुम्हें पता है जो हमें ठीक से नहीं आता उसी के ऊपर क्वेश्चन है आता, तो हमें अपने वीकर एरियाज पे काम करना है। शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड, इसके थ्रू हम ये रिवीजन करेंगे। अभी क्या है, जो मेरे साथ बच्चे बायो पढ़ रहे हैं मेरे पेड बैच में, वहाँ उनके माइंड मैप्स तो बन ही रहे हैं, वहाँ उनके फ्लो चार्ट्स बन रहे हैं, शॉर्ट नोट्स मैं उनको दे दूंगी, ये सब चीज़ें उनको मिल जाएंगी मेरे साथ जो बच्चे मेरे मेंटरशिप ग्रुप में होंगे। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अब आपको कितने कर देने हैं, 3 से 4 तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, 3 से 4 मैं मिनिमम बोल रही हूँ। जो बच्चे टॉपर्स हैं ना, जो मेरे साथ भी पढ़े हैं बच्चे टॉपर्स हैं जो, वो मुझे कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसने बोला कि मैम मैंने ना स्किप कर करके मॉक टेस्ट दिए। उन्होंने बोला कि मैम लास्ट के जो 20-25 दिन थे ना, हमने हर रोज़ एक मॉक टेस्ट दिया है। तो ये तो मैं तुम्हें बेयर मिनिमम बोल रही हूँ कि 3 से 4 हर हफ्ते में आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो होने चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इमेजिन योर सेल्फ
इमेजिन योर सेल्फ इन योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज, कि तुम उस कॉलेज पहुंच चुके हो। विजुअलाइज करो उस चीज़ को। इससे क्या होगा ना, एक तो मोटिवेटेड रहोगे, दूसरा थोड़ा काम भी रहोगे। यू विल नो कि कैसे, अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा मैनेज करना आएगा। टेक टेक डीप ब्रेथ्स लो और सोचो अपने आप को, अपने बारे में, कि तुम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हो एंड आपने वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया है। तो विजुअलाइज करना बेटा जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोटिवेटेड रखता है, डिसिप्लिन रखता है, हमें ड्राइव करता रहता है कि यस मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना बच्चों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने ये सब जो बात करी ना, इसी तरीके से ये तो मैंने तुम्हें एक प्लान दे दिया। अगर तुम चाहते हो कि नहीं भैया यार मैम प्लान तो दे दिया, मैम 2 दिन हम कर पाते हैं या 1 हफ्ते कर लेंगे, उसके बाद नहीं बनती, अपने आप से खुद से नहीं बनता डिसिप्लिन, तो तुम्हारे लिए क्या है, आपके लिए मैं कुछ ऑप्शंस देने वाली हूँ, बहुत बढ़िया ऑप्शंस है। तो मेरा बायो का सफलता बैच आ चुका है, जहाँ पे हम रिकॉर्डेड, मतलब जो कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं, 4-5 चैप्टर जो हो चुके हैं वो तुम्हें रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। अदरवाइज जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो तुम लाइव मेरे साथ करने वाले हो। यहाँ पे आपको डीपीपीज मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी, मतलब आपको ऐप के ऊपर डिजिटल बुक्स मिलने वाली है जो तुम पढ़ सकते हो। एंड ऑल्सो आपको वहाँ पे क्वेश्चंस भी मिलेंगे बच्चों, वीडियो सोल्यूशन के साथ क्वेश्चन मिलेंगे। बैच टेस्ट होंगे आपके वो जो मैं बोल रही थी ना, मॉक टेस्ट देना है आपको कुछ दिनों के बाद, तो ये वही बैच टेस्ट है जहाँ पे आपको वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। एंड अदरवाइज भी आपको डाउट सॉल्विंग मिल ही रहा है, ठीक है, अदरवाइज भी आपको डाउट सॉल्विंग मिल ही रहा है। लेवल अप डीपीपी भी आपको मिल जाएगी। एंड ऑल्सो बेटा जी कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो, ये जो नंबर है ना 9240023248, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, पूछिए कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग द बैच, एनरोल कराना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। अब बहुत ज़रूरी बात, मैम बायो आपके साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें आपसे बायो समझ में आता है एंड आप जिस तरह से पढ़ाते हो ना, बहुत डिटेल में जाके मैं पढ़ा रही हूँ अपने बैच में। एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैं कवर कर रही हूँ, सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ा रही हूँ, लेवल अप कंटेंट भी दे रही हूँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ा रही हूँ, सो दैट उनके 360 में से 360 जरूर आए बायो में। तो इस तरह की हमारी पढ़ाई हो रही है। देन लेकिन बायो के साथ हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी चाहिए, है ना। तो अगर तुम पूरा पीसीबी का बैच चाहते हो तो कामयाबी बैच आपके पास है ही, जिसके साथ तुम्हें विक्ट्री बैच फ्री मिल रहा है, जहां पे आपको सारे ये वाले फीचर्स तो मिल ही रहे हैं, ठीक है बच्चों, उसके साथ साथ आपको विक्ट्री बैच भी मिल रहा है। तो ये आपको मिल रहा है अभी 3966 का, राइट। कोड आपको गार्गी ही यूज करना है बेटा जी। लिंक हमने कमेंट्स में पिन कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, लिंक्स कमेंट्स में पिन कर दिए गए हैं। अब एक और चीज़ कि मैम ठीक है, अभी हमने क्या कहते हैं, आप बोल रहे हो कि पीसीबी का बैच ले सकते हो, चलो ले लिया मैम, लेकिन आप बोल रहे हो कि रिवीजन करना है हमें सेकंड फेज़ में, फिर आप बोल रहे हो कि लास्ट का जो फेज़ है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के ऊपर हमें फोकस करना है, तो मैम वो कैसे करें। तो बेटा जी आपके लिए है 1 प्रो महापैक, जहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब आपको ये सब बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, जो प्रेजेंट बैचेस हैं, जो हो चुके हैं, जो आगे आने वाले हैं। तो जब मेरा रिवीजन बैच आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ होगा उसमें, जब हमारा रिवीजन बैच आएगा या फिर क्रैश कोर्स आएगा, तुम उसमें अपने आप ही एनरोल हो जाओगे, कोई अलग से आपको पैसे नहीं देने, वो इसी के अंडर है, वो इसी प्लान में आएगा। देन फिर अप्रैल में तो नहीं, मिड मार्च में ही हम लॉन्च कर देंगे अपना प्रैक्टिस बैच, वो भी तुम्हें इसके साथ ही मिल रहा है, उसके लिए भी तुम्हें अलग से पैसे नहीं देने। काउंसलिंग सपोर्ट हम देंगे आपको 1 प्रो के साथ। काउंसलिंग सपोर्ट का जो प्रोडक्ट है ना, दैट इज फॉर 30-40,000। पूछना कहीं किसी से कि काउंसलिंग कितने में करवाओगे, 30-40 हज़ार में काउंसलिंग होती है, वो आपको इसी के अंदर मिल रहा है। 1-on-1 मेंटोरशिप मिल रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ हमारे, एंड आपके घर तक सारे के सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, मॉड्यूल्स, क्वेश्चंस विद एक्सरसाइज 1, 2, 3 लेवल अप के साथ। 1 में थोड़े इजी क्वेश्चन, फिर 2 में थोड़े डिफिकल्ट, 3 में थोड़े डिफिकल्ट, 4 में थोड़े और डिफिकल्ट। तो ये इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। इसका प्राइस है बच्चों 11,899। कोड आपको गार्गी लगाना है, ठीक है। और आपके पास 1 महापैक भी है, यहाँ पे महापैक वाली चीज़ें मिलेंगी 1 प्रो वाली, लेकिन
यहाँ पे आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप नहीं मिलेगा, काउंसलिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपके घर तक हम नोट्स नहीं पहुँचाने वाले, आपको ऐप में मिलेंगे। एंड सारे बैचेस का एक्सेस तो चलो यहाँ पे भी मिल जाएगा। दिस इज़ फॉर 5355। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जितनी जल्दी आप एनरोल करोगे उतना ही बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि जितना लेट एनरोल करोगे ना उतना ही ज़्यादा बैकलॉग बढ़ता जाएगा, उतना ही तुम बाकी बच्चों से पीछे जाओगे और उतना ही डीमोटिवेट होगे। तो दिस इज़ द राइट टाइम, अपनी क्लासेस शुरू कर दो। और हाँ, मेरी जो पहली क्लास है ना वो फ्री है ऐप के ऊपर, तो वो ज़रूर अटेंड करना, ठीक है, वो ज़रूर अटेंड करना बच्चों। तो यस, दिस वॉज अबाउट इट। एंड कमेंट्स में बताना अगर तुम्हें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है। एंड यस, मैं मिलती हूँ तुम्हें अपने कामयाबी बैच में, अपनी बायो की क्लासेस में। बाय बाय बच्चे, टेक केयर।